देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी पूंडरी पूर्व विधायक दिनेश कौशिक के निवास स्थान पर नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष का वहां पहुंचने पर प्रोफेसर दिनेश कौशिक व कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देखकर अध्यक्ष नायब हुए गदगद। उन्होंने कौशिक का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने चाय के प्रोग्राम को जनसभा में बदल दिया है। यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आप बधाई के पात्र हो। नायब सैनी ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा, भूपेंद्र हुड्डा के समय में नौकरी के लिए कितनी बोलियां लगती थी, गरीब माँ का बेटा तो सोच भी नहीं सकता था नौकरी के लिए। पूंडरी विधानसभा के लिए क्या बोले नायब सैनी, देखिए 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। काम किया है और कल ही दिनेश जी का फोन आया कौशिक जी का कि मेरे घर पे चाय पीनी है। तो मैंने कहा कि मैं पूंडरी में आ रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम है, अभी उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो मैं चाय पीने अवश्य आऊँगा। तो चाय के कार्यक्रम पे इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन दिनेश जी ने किया है। ये दिनेश जी का स्नेह है, प्यार है लोगों के साथ। और एक चाय के 24 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं बधाई देता हूँ। और हमारे सामने 2024 का विजन है। हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हरियाणा की हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, बड़े मैंडेट के साथ जा रही है। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आज तय कर दिया, आज देखने को भी मिल रहा है जो लोगों का जोश, कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का जो उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं अभी जाम्बा के अंदर था। जाम्बा के हमारे सरपंच साहब लाभ सिंह जी और सतपाल जी उनके भाई थे, उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ा कार्यक्रम, 5-6 हज़ार लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और अभी चाय के कार्यक्रम के ऊपर इतना बड़ा हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित होना, ये एक संकेत देता है कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को तो तीसरी बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी को भी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश की तीसरी बार जिम्मेवारी देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो काम किए हैं, गरीब के लिए काम किया है। नहीं तो पूर्व की सरकारें मैं देखता था, कांग्रेस की सरकारें चुनाव के समय नारे देती थी गरीबी हटाएंगे, और वोट लेकर के गरीब व्यक्ति का सरकार दिखाई नहीं देती थी, भाग जाती थी। गरीब ढूंढता रहता था कि सरकार कहां पर है। मैंने पहली बार देखा है नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आज हमारी डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार गांव गांव जाकर के गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। या तो कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, कांग्रेस का जो करैक्टर रहा है, वो वोट लेकर के लोगों को उनके हाल के ऊपर छोड़ना, उनके आगे समस्याएं पैदा करना, ये कांग्रेस की स्थिति रही है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के रास्तों को सुगम करने का काम किया है। मनोहर लाल जी की सरकार ने घर बैठे ही लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा 3 दिन पहले आए थे जी, और वो कह रहे थे प्रदेश के अंदर जो गठबंधन की सरकार नहीं, ठगबंधन की सरकार है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर भ्रष्टाचार की सीमा के ऊपर था। मैंने कहा कि गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता रहता था। आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं एक उदाहरण के आपको बताना चाहता हूं, आप उसको सर्च भी करना, आप फिर उनको पूछना भी जो मैं बात कह रहा हूं। भूपेंद्र हुड्डा के समय के अंदर, ये 2009 से 2014 से पहले की बात है, गरीब माँ का बेटा नौकरी के लिए कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो नौकरी लग जाएगा।
कितना भ्रष्टाचार वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर था, आप उसको सर्च करें। कितनी बोलियां लगती थी, गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था कि नौकरी लग जाएगी। ये मनोहर लाल जी ने ही सिस्टम बनाया है, आज भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। मैं अपने इसी कैथल के पुंडरी के गांव के अंदर जब जाता हूं, जब मैं गांव के अंदर जाकर के बोलता हूं, तो मुझे गांव के लोग बताते हैं हमारे गांव के अंदर 300 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लग गए हैं। हमारे गांव के अंदर अगर छोटा गांव है वहां पर 20 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लग गए हैं। ये अंतर कांग्रेस की सरकार में, ये अंतर मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर है, और उसका परिणाम है कि आज लोग देख रहे हैं 2024 के अंदर बड़े मैंडेट के साथ मनोहर लाल जी फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 2024 का चुनाव है, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, क्योंकि जो आपने कहा है गठबंधन का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, और केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन का अगर निर्णय करेगा तो उसके अनुसार ही हमने काम करना है। मेरे सामने तो पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 की 10 कमल के फूल के ऊपर खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो भी आदेश दिशा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व का होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार। 2024 में पुंडरी विधानसभा जिस प्रकार से परंपरा बनी हुई है निर्दलीय को जिताने की, क्या भारतीय जनता पार्टी की झोली में पुंडरी विधानसभा आ पाएगी? बिल्कुल आएगी। आज मैं गांव-गांव के अंदर जा रहा हूं, पुंडरी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रेम है वो देखने को मिल रहा है, और उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तीसरा मेरा कार्यक्रम आज पुंडरी का ही है। ये लोगों का स्नेह है, प्यार है। मैं अभी जाम्बा के अंदर था, लगभग जाम्बा के अंदर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम जाम्बा के अंदर था, 4-5 हज़ार का कार्यक्रम था। और आज चाय के ऊपर आया हूँ, कल बताया है दिनेश जी को, हजारों की संख्या के अंदर आप लोग देख रहे हैं। चाय के कार्यक्रम को एक रैली में तब्दील कर देना, ये दिनेश कौशिक जी का स्नेह और प्यार है। कोई भारी कैंडिडेट नहीं है और आज कौशिक साहब ने ज्वाइन किया, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आज चाय का कार्यक्रम था दिनेश जी का, और उस कार्यक्रम के ऊपर मैं आया हूँ दिनेश जी के, और कार्यक्रम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर के इतना जो मामले को तुल दिया गया है वो सरकार द्वारा दिया गया। उपराष्ट्रपति जी का अगर सम्मान उस टाइम में कहाँ चला गया था जब संसद का उद्घाटन हो रहा था और उन्हें बुलाया नहीं गया? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के और घमंडिया गठबंधन के दिमाग के अंदर आज भी ये बात है कि हम इस लोकतंत्र से ऊपर हैं। आज भी उनके दिमाग में ये बात है कि हम न्यायालय से ऊपर हैं। आज भी उनके बात में ये है कि हम संविधान से ऊपर हैं। और वही कारण है कि आज जो संवैधानिक हमारी पीठ है, हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने, अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोग बौखला चुके हैं, जब इनकी हार होती है देश ने इनको नकार दिया है, और जब हार होती है तो ये इस प्रकार की बयानबाजी कर देते हैं कि इनके ध्यान में नहीं रहता कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय एक पीठ है, एक संस्था है, वो व्यक्ति नहीं है। उसका अपमान कांग्रेस पार्टी ने और इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि उपराष्ट्रपति व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। एक उसका अपमान उन्होंने किया, ये उनके ध्यान में रहना चाहिए। राहुल गांधी साहब के खिलाफ कोर्ट के अंदर केस आ गया, वो कोर्ट से ऊपर मान रहा है कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि उसकी सदस्यता ही समाप्त कर दी। ये उसकी गलती के कारण, क्योंकि उसके मन के अंदर है कि मैं कोर्ट से ऊपर हूँ। न्यायालय का अपमान किया उन्होंने, लोकतंत्र का अपमान किया, लोकतंत्र को नहीं मानते। कितने शब्द वो बोलते हैं कि ये देश तो कहाँ मधुमक्खियों का छत्ता है, ये देश तो इस प्रकार का। अरे जब आप लोगों ने कुछ किया नहीं इन लोगों के लिए, आप लोगों को खाली घोषणाएं देते रहे
और आज नरेंद्र मोदी जी अगर कर रहे हैं, अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर मैं बोलूं तो कितने कार्य आज नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं चला करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, भारतीय जनता पार्टी उसको सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। सुशासन दिवस वैसे नहीं है, आप इस सुशासन को नरेंद्र मोदी जी की सरकार से लेकर के मनोहर लाल जी की सरकार तक के कार्यों को दिखाने का काम करें। सुशासन तो यहाँ झलकता है, सुशासन लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है उसमें नहीं झलकता। आज लोगों को चौड़े रास्ते मिल रहे हैं, 4 लेनिंग मिल रही है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं, आज रेलवे की वंदे भारत जैसी तेज गति की ट्रेन देश के लोगों को मिल रही है। देश के अंदर लगभग 23 एम्स, मात्र 4 एम्स थे, 23 एम्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कॉलेजेस बनाने का, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। ये सुशासन है। गरीब व्यक्ति को घर बैठे हुए पेंशन लग जाती है, उसको कहीं चक्कर नहीं काटना पड़ता, ये सुशासन है। गरीब व्यक्ति को बीपीएल कार्ड घर बैठे बन जाता है, ये सुशासन है। बहुत सारे काम हैं। दिनेश कौशिक की मजबूती कहाँ पर देखते हैं पुंडरी विधानसभा में? है जी, दिनेश कौशिक की मजबूती पर कहाँ पर देखते हैं? दिनेश जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं हमारे जी। और आज चाय पीने आया हूँ मैं। अध्यक्ष जी विधानसभा के चुनाव में एक हल्के से कैंडिडेटों का होना पार्टी के सामने एक चुनौती नहीं रहेगी? टिकट किसे दिया जाएगा? देखिए, ये विषय नहीं है, ये पार्टी हमारा ऊपरला उच्च नेतृत्व वो बैठ कर के बहुत विचार विमर्श करता है और उसके बाद पार्टी के अंदर, क्योंकि एक ही है कमल का फूल तो, और सबको साथ लेकर के। संसदीय 2014 में साथ रहे हैं, विधानसभा में 2024 का चुनाव है। दिनेश जी उम्मीद कर रहे हैं कि विधानसभा में द्वारा जाए आपका? मैंने कहा है ना भी मेरे साथ सहयोगी रहे हैं, मैंने पहले ही किया है। मैंने आपको पहले कहा है कि विधानसभा में मेरे साथ सहयोगी रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। धन्यवाद जी, बहुत खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।